अमरीका और इसराइली फौज का ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और पुर्ज में जोरदार धमाके। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक ईरान कुम में बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म से हमला करने की तैयारी कर रहा था। तेहरान की रिहायशी इमारत पर इसराइली और अमरीकी फौज के मुश्तरका हमले की वीडियो जारी। ईरानी शहर सुनुंदज में टीवी और रेडियो स्टेशन की इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली तैयारों की तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और आज़ादी स्क्वायर पर बमबारी। मशरक़ी वुस्ता में जंग का दायरा वस्त एशिया तक पहुंचने का खदशा। अजरबैजान के सरहदी शहरों नचखान के एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन के हमले में 2 अफराद जख्मी। बाकू का ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज। तुर्की की हदूद में दागा गया। तुर्की की सरहदी हदूद में दागा गया मिसाइल नेटो ने मार गिराया। मिसाइल ईरान ने फायर नहीं किया। तुर्की के एहतजाज पर तेहरान की तरदीद। कब्रस में एयरबेस पर ड्रोन ईरान ने नहीं भेजा। बरतानवी वजारत दिफा की क्लीन चिट। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने तल अवीव में तबाही मचा दी। हैफा में दिफाई मिसाइल नाकाम। कतर पर अमरीकी ठिकाने धमाकों से लरज़ उठे। ऑपरेशन वादा सादिक के छठे रोज ईरान ने ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए। ईरान पर इराक़ी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक 1000 इराक़ी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी और हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाक़ाजात में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी खबरसां एजेंसी ने कुर्द जंगजूओं के इराक़ से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान के मिसाइल्स और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था। मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। ईरान के हमलों से पहले इस पर हमला कर दिया। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। पेंटागन ने कुवैत हमले में हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन अमरीका और इसराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरान का एक और जंगी बहरी जहाज श्रीलंका के करीब पहुंच गया। अमरीकी सबमरीन ने गुज़श्ता रोज इसी मकाम पर भारत से आने वाले एक ईरानी फ्रिगेट को बैनुल अक़वामी पानियों में तबाह कर दिया था। बहरीन का 75 मिसाइल्स और 123 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बहरीनी फोर्सेस के मुताबिक कार्रवाइयां कौमी दिफा के तनाजुर में की गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दें, ओगरा की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने के बाद वर्क फ्राम होम की तजवीज़। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार ऐलान पर गौर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ओगरा का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों के हवाले से इजलास। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अपोजिशन से नैब तरमीमी बिल को सियासी रंग न देने की अपील। पेशकश की कि अपोजिशन को कोई एतराज़ है तो वो भी निजी बिल ला सकती है और बावर कराया कि अदालतें आज़ाद हैं। कोई अदालत किसी के कंट्रोल में नहीं। जज्बात पर काबू में और आइन को सामने रखकर बात की जानी चाहिए। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर कंदहार तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमिनेशन डिपोज को टारगेट किया।
और T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज मेजबान भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल मैदान में उतरेगी। अमरीका और इजरायली फौज का ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और पुर्ज में जोरदार धमाके। तर्जुमान इजरायली फौज के मुताबिक ईरान कुम में बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म से हमला करने की तैयारी कर रहा था। तेहरान की रिहायशी इमारत पर इजरायली और अमरीकी फौज के मुश्तरका हमले की वीडियो जारी। ईरानी शहर सुनुंदज में टीवी और रेडियो स्टेशन की इमारत को निशाना बनाया गया। इजरायली तैयारों की तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और आज़ादी स्क्वायर पर बमबारी। मशरक़ी वस्ता में जंग का दायरा वस्त एशिया तक पहुंचने का खदशा। अजरबैजान के सरहदी शहरों नचखान के एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन के हमले में 2 अफराद जख्मी। बाकू का ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज। तुर्की की हदूद में दागा गया। तुर्की की सरहदी हदूद में दागा गया मिसाइल नेटो ने मार गिराया। मिसाइल ईरान ने फायर नहीं किया। तुर्की के एहतजाज पर तेहरान की तरदीद। कब्रस में एयरबेस पर ड्रोन ईरान ने नहीं भेजा। बरतानवी वजारत दिफा की क्लीन चिट। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने तल अवीव में तबाही मचा दी। हैफा में दिफाई मिसाइल नाकाम। कतर पर अमरीकी ठिकाने धमाकों से लरज़ उठे। ऑपरेशन वादा सादिक के छठे रोज ईरान ने ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए। ईरान पर इराक़ी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक 1000 इराक़ी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी और हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाक़ाजात में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी खबरसां एजेंसी ने कुर्द जंगजू के इराक़ से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान के मिसाइल्स और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था। मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। ईरान के हमलों से पहले इस पर हमला कर दिया। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। पेंटागन ने कुवैत हमले में हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन अमरीका और इसराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरान का एक और जंगी बहरी जहाज श्रीलंका के करीब पहुंच गया। अमरीकी सबमरीन ने गुज़श्ता रोज इसी मकाम पर भारत से आने वाले एक ईरानी फ्रिगेट को बैनुल-अक़वामी पानियों में तबाह कर दिया था। बहरीन का 75 मिसाइल्स और 123 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बहरीनी फोर्सेस के मुताबिक कार्रवाइयां कौमी दिफा के तनाजुर में की गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दें, ओगरा की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने के बाद वर्क फ्राम होम की तजवीज़। वजारत ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार ऐलान पर गौर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ओगरा का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों के हवाले से इजलास। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अपोजिशन से नैब तरमीमी बिल को सियासी रंग न देने की अपील। पेशकश की कि अपोजिशन को कोई एतराज़ है तो वो भी निजी बिल ला सकती है और बावर कराया कि अदालतें आज़ाद हैं। कोई अदालत किसी के कंट्रोल में नहीं, जज्बात पर काबू में
और आइन को सामने रखकर बात की जानी चाहिए। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर कंदहार तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमिनेशन डिपोज को टारगेट किया। और T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज मेजबान भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल मैदान में उतरेगी।